है। अब इसमें सर्विसेज आपको मैंने पहले भी बताई थी, अभी फिर बता देता हूँ। अब देखें, आप जो है वो सबसे पहले चैनल जब क्रिएट करेंगे तो उसकी जितनी भी एसईओ होती है वो सारी की सारी जो है वो आप करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो एसईओ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब ये जो आपकी क्लास होगी कीवर्ड रिसर्च वाली, ये भी काफी डिटेल में, तो इस तरह की सर्विसेज। और इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, पूरे चैनल को मैनेज कैसे करना है, ये चार पांच ऐसी बड़ी स्किल्स है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप फाइवर पे करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, तो इस तरह वहां पर आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप इंग्लिश स्पोकन भी जो है कंसिडर कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बनाना चाहें तो जो है प्रीमियर कंट्री में आप उनको टारगेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश जो है स्पोकन वो भी आप लोगों के लिए ठीक है। या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि देखें अब आप वीडियो बनाएंगे तो उसका थंबनेल भी आपने बनाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली हाई प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो वो आपको वही बता सकते हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। और इसके साथ साथ जो आखिरी कोर्स जो रिकमेंड मैं करना चाहूंगा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब फेसबुक पे अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर देना चाहते हैं, तो आपने ऐड कैसे रन करना होगा, कंपेन कैसे चलानी है, लोगों को अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी होता है, कैसे अपना पैगाम पहुंचाना है, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इस कोर्स के साथ साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम देखेंगे कि हम जब अपना चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाने के लिए पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि आप जो है अपना कंटेंट फाइंड करते हैं, आप निश फाइंड करते हैं। उसको हमने प्रॉपर डिटेल में देखा, हमने एआई का यूज किया, हमने गूगल का यूज किया, हमने गूगल ट्रेंड का यूज किया, इवन के हमने यूट्यूब का भी यूज किया। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को यूज किया, उनको हमने देखा वहां पर कैसा कंटेंट होता है, कैसे आप अपना टॉपिक चूज करेंगे, या अगर आपने टॉपिक चूज कर लिया है तो आप अपडेटेड कंटेंट कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसमें हमने डिटेल में इस लेक्चर में हमने सीखा था। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 2 है, जो कि प्रॉपर क्लास है। इसमें हम ये देखेंगे कि हम जब अपना चैनल बनाने जा रहे होते हैं तो वहां पर हमने अपने चैनल का नाम क्या रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल पर आपके पास जो नीश है वो भी यूनिक होनी चाहिए, या वो नीश होनी चाहिए जो कि लोग सर्च कर रही हैं। और आपके चैनल का नाम जो है वो लाजमी तौर पर यूनिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके चैनल का नाम यूनिक नहीं है, यानी कि अगर मेरा चैनल का नाम वही है जो आपका, तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं होगा या आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को मद्देनजर रखकर आगे चलते हैं, और वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उनको हम वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो लिखा हुआ है पर्सनल नेम। अब पर्सनल नेम से क्या मतलब है, देखिए हम कोई भी नया ब्रांड शुरू करते हैं, कोई भी नया अकाउंट बनाते हैं, कोई भी हम जो है वो, चाहे वो बिजनेस के लिए बना पर्पस के लिए बनाते हैं या अपने लिए बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपना नाम यूज करें, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पूरी दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा जो नाम पसंद होता है उसका अपना होता है, ठीक है। तो वो यही चाहता है, वो यही चाहती है कि हम अपना नाम यूज करें। लेकिन मसला ये है कि अगर आप सिंपल अपना नाम यूज करेंगे तो कभी भी आपका नाम जो है वो एज अ चैनल नेम नहीं हो सकता। हो तो सकता है लेकिन वो सर्च में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी, चले मैं अपना नाम यहाँ पर लेकर सर्च करता हूँ तो उसामा नाम से काफी ज्यादा चैनल्स मेरे सामने आ जाएंगे। अब डायरेक्ट नहीं आते, इसके लिए आपको यहाँ से जो है वो फिल्टर लगाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, टाइप में आकर नीचे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है चैनल। अब आप मोबाइल से भी ये फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे पता नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब देखिए उसामा नाम से काफी ज्यादा चैनल्स पहले से बने हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं बस मजबूर हूँ कि मुझे अपना नाम ही रखने की कोई बात नहीं है। मैं अपना नाम ना भी रखूँ तो मेरा चैनल चल जाएगा, मेरी अर्निंग तब भी होगी। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं तो फिर आपने अपने नाम को इस तरह से यूनिक बनाना है कि आपका जो चैनल का नाम है या आपका जो चैनल है वो सर्च में आए। अब सर्च में आने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा उसामा तो मेरा चैनल सबसे ऊपर शो होना चाहिए, या फिर एक ऐसा नाम शो होना चाहिए, चले उसामा है तो सबसे ऊपर शो होना चाहिए, लेकिन नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये यूनिक नाम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम अपने नाम के साथ कोई वर्ड भी लगा सकते हैं, कोई सिंबल लगा सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब पर्सनल नेम है, पर्सनल नेम मैं कहता हूं कि अगर आप अपना नाम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 90s सामा। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये चैनल का नाम है या नहीं। चलिए इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक चैनल सर्च करता हूँ,
90s मेंटोर। अब आप देखेंगे ये सिंपल सा नाम है, ठीक है, लेकिन ये चैनल जो है वो सर्च में आ रहा है। अब ये देखें, सर्च में आने का मतलब यही है, जब भी आप चैनल का नाम सर्च करें सर्च बार में, तो आपके सामने सबसे ऊपर शो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से फिल्टर भी लगाएं तब भी ये आपके पास सबसे ऊपर टॉप पर शो होगा। क्यों होगा? इस वजह से, ये देखें, क्योंकि ये यूनिक नाम है और इस चैनल की प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ की गई है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जो बाकी जो है वो नजर आ रहे हैं, ये मतलब कि फेक चैनल है, ये ओरिजिनल चैनल नहीं है। ओरिजिनल चैनल सिर्फ यही है, हम इसी की जो है तलाश में, तो जो कि हमें सबसे ऊपर नजर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम के साथ आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दे, लेकिन आपने अपने चैनल का नाम यूनिक रखें। अगर आप अपना नाम यूज करना चाहते हैं तो चले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 90s उसामा जो है वो यहाँ पर कोई नाम चैनल का नाम है या नहीं। तो फिल्टर आपने भाई लाजमी कर लेने, क्योंकि फिल्टर करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट शो होंगे, वरना आप फिर ढूंढते रहेंगे। अब देखिए 90s उसामा, 90s उसामा यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसामा 90 ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसामा फैब्रिक्स, अच्छा, इसके अलावा उसामा 90 और मतलब उसामा 90 तो है, लेकिन 90s उसामा ऐसा कोई नाम यहाँ पर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको यूनिक बनाने की कोशिश करें अपने चैनल के नाम को, तो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम अपना नाम यूज कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे चैनल का नाम जो है वो कितना लंबा होना चाहिए, आया कि बहुत छोटा होना चाहिए, 3 वर्ड्स पर होना चाहिए, 4 वर्ड्स पर होना चाहिए, 4 वर्ड्स को मिलाकर अपने चैनल का नाम बनाए, 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाए। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के नाम को देखें, या फिर आप जो है कोशिश ये करें कि कम से कम आपके चैनल का नाम, यानी कि छोटे से छोटा आपके चैनल का नाम हो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल वर्ड यूज करेंगे, सिंगल वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है, तो आपका चैनल जो है उसका जो नाम होगा और जो आपका चैनल होगा वो जल्दी ग्रो करते हैं। और यूट्यूब भी यही रिकमेंड करता है कि आप अपने चैनल का नाम शॉर्ट रखें, जितना रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देना चलूंगा, मैं आपको हर एक पॉइंट के साथ जो है ना वो प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, मैं आपके सामने एक नाम लेकर सर्च कर रहा हूँ, अलबेरिजोन। अगर हम फिल्टर करना चाहें तो आप यहाँ से फिल्टर भी लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये वही चैनल है जिसकी हम तलाश में थे, यानी कि हमें ओरिजिनल चैनल चाहिए। अब फिर वही बात आ जाती है कि ये जो आपके सामने बाकी चैनल शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसका एक सब्सक्राइबर, लेकिन जो ओरिजिनल चैनल है उसका देखिए आपके पास 6,07,000 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल और इसके अलावा यूनिक नाम रखेंगे, सिंपल भी हो, ठीक है, आसान भी हो और यूनिक भी हो, तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही, आपने बहुत गौर फिक्र किया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं आ रहा कि आप कौन सा रखें जो आपके चैनल के लिए सूटेबल है, मैं बार बार जो आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपने भी जब अपने चैनल का नाम रखना होगा तो आपने यहाँ पर आकर हर दफा फिल्टर करके लाजमी चेक करना है, क्योंकि इसी तरह से ही आपको समझ आएगी, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने चैनल का नाम क्या रखना है। ऐसा नहीं है कि बस आप अपने चैनल का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लें और आपने बस चैनल का नाम रख लिया, लेकिन आपने फिल्टर नहीं किया, आपने चेक नहीं किया क्या यूट्यूब पर इस नाम से कोई बड़े चैनल तो नहीं बने हुए पहले से। ठीक है, तो ये आपने चीज लाजमी देखनी है। अब यहाँ पर सिंपल वर्ड जो है, अगर आप सिंगल वर्ड नहीं लगा सकते तो आप 2 वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो अल्फाज को जोड़कर आप अपने चैनल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करना मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा जो है ना ये रिकमेंडेड नहीं है, तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप अपने चैनल का नाम शॉर्ट रखें। अब 2 वर्ड्स वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर, 90s मेंटो। अब आप देखिए कितना आसान सा नाम है। अगर मैं आपको एक दफा बताऊं 90s मेंटो, तो आपको ये कभी भी नाम नहीं भूलेगा, इवन कि मुझे भी नहीं भूलेगा, या किसी और आदमी को भी बताऊं उसको नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत आसान सा नाम है और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि यूनिक है और बहुत आसान है। इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि आपने अपने चैनल का नाम आसान भी रखना है और उसको जो है वो शॉर्ट रखना है। ठीक है, जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास नहीं आइडियाज आ रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पता चल रहा होता, बहुत रिसर्च भी करते हैं तब भी मसला हल नहीं हो पाता, तो हम अपने चैनल का नाम 3 वर्ड्स को मिलाकर भी रख सकते हैं। अब इसके लिए मेरे ख्याल से जरूरी तो नहीं है कि आप 3 वर्ड रखें, 2 वर्ड्स पर चैनल का नाम बन जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको मिलना, तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप अब ये देखिए, आपके पास एक चैनल शो होगा शहर में देहात। अब ये देखिए, शहर में देहात, शहर एक मतलब जगह का नाम है, देहात जगह का नाम है, और में यानी कि एक वर्ड यूज हो रहा है, एक प्रपोजिशन यूज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से भी आप अपने चैनल का नाम यूनिक बना सकते हैं। आइडियाज बहुत सारे हैं, ठीक है। बस आपने उनको एक्सप्लोर करना है, मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ इनको आपने फॉलो करना है। और आपने हर दफा फिल्टर लाजमी कर लेना, मैं आपको यहाँ पर फिल्टर लगाकर भी चेक करवा देता हूँ कि यही चैनल सबसे ऊपर शो होगा। हाँ, ये बात है, अगर आपका ये सवाल है कि ये चैनल पुराने हैं, ये तो सर्च में आएगी, बिल्कुल ये पुराने हैं। लेकिन जब आपका चैनल नया भी हो ना, ठीक है, आप उस पर अगर 2-3 हफ्ते लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं, काम करते हैं, आप अपने चैनल की ऑफ पेज एसईओ करते हैं, चैनल का जो आपका कंटेंट है, आप जिस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगे उस रिलेटेड आप कीवर्ड्स लगाते हैं, और आप अपने चैनल का नाम यूनिक रखते हैं, तो आपका चैनल का नाम भी सर्च में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब तक हमारा चैनल ही सर्च में नहीं आएगा तो हमारी वीडियो पर रिव्यूज कैसे आएंगे? ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि आपने अपने चैनल का नाम इन चीजों को ज़हन में रखकर रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि आपने अपना टॉपिक कैसे चूज करना है, अपनी निश कैसे फाइंड करने हैं, आपने किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी है, वो अब मैं अंडरस्टूड हूँ, यानी कि आपने वो मतलब चूज कर लिया होगा, ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो भी टॉपिक आपने चूज किया है, चाहे वो आप कार्टून के हवाले से अपलोड करेंगे वीडियोस, चाहे आप गेम्स के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, अच्छा आप जो है वो एएसएमआर के हवाले से अपलोड करेंगे, जो भी कंटेंट आपको सूटेबल लगता है आप उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करें, आपका जो भी कंटेंट है वो आपके चैनल के नाम के अंदर शो होना चाहिए। कैसे शो होना चाहिए? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, विलेज फूड सीक्रेट्स। अब अभी फिलहाल आप चैनल को छोड़ें, चैनल को इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर देखें, इस नाम को देखकर आपके ज़हन में क्या आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि इस चैनल पर क्या अपलोड होता होगा, किस तरह की वीडियोस अपलोड होती होगी? जाहिर सी बात है, मैंने जब पहली दफा देखा तो मुझे यही जो है समझ आई कि ये विलेज टाइप की वीडियोस अपलोड करते होंगे, जिसमें ये कुकिंग की रेसिपीज वगैरह शेयर करते होंगे। तो डेफिनेटली ये वैसा ही कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर अभी इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर हम इनकी पुरानी अगर इनकी हम पुरानी वीडियोस देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इनका जो कंटेंट है वो सेम वही है जो कि इन्होंने अपने चैनल के नाम में शो किया हो। अब यहाँ पर देखें, ये आपके सामने, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन पहले इन्होंने जो एक ही कंटेंट रखा था वो था इनका कुकिंग। ठीक हो गया, विलेज टाइप कुकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट को अपनी डिश के साथ जो है वो मैच कर सकते हैं, या आप, ये लाजमी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट लाजमी नहीं है कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मतलब कहने का ये है कि 10% 15% आपके जो व्यूज हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा इस तरह से मिलेंगे कि जब नाम लोगों के सामने जाएगा तो लोगों को, जिनको आपकी वीडियोस देखनी है, जिनको वही वीडियोस चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हैं, तो आपके नाम को, आपके चैनल के नाम को देखकर वो ये समझ जाएंगे, यानी कि फिर वो आपके चैनल को विजिट भी करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपने जेल में रखनी है। कंटेंट मैच विथ योर चैनल नेम, ठीक है। ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लाजमी नहीं है ऐसा आप करें, ठीक है। अच्छा, अब बात वही है कि आपने अपना नाम यूज करना है, आपको बस अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, बस आपने कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस अपना नाम आप यूज करेंगे अपने चैनल में। तो अगर आप अपना नाम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो नाम है वो ना तो यूनिक है और ना ही उस पर मतलब आपको लगता है कि आपका चैनल सर्च में आएगा, और उस पर काफी ज्यादा पहले से चैनल्स बने हुए हैं, तो आप अपने नाम का एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं, मुखफ़्फ़ भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके एग्जांपल मैं पहले भी देता रहा हूँ, अभी आपको भी बता देता हूँ। HBA सर्विसेज। अब HBA सर्विसेज, आपके पास जो चैनल है इसका जो आपके पास नाम शो हो रहा है वो है HBA, सिंपल इसमें एब्रीविएशन यूज किए गए HBA।
HB का मतलब ये है कि हाफिज अब्दुल बासित, इनका नाम है हाफिज अब्दुल बासित। इन्होंने क्या किया, अपने नाम का एब्रीविएशन यूज कर लिया और साथ इन्होंने सर्विसेज एक जो है वो सिंपल सा कीवर्ड है वो लगा दिया, चाहे आप इसको कीवर्ड कहते हैं या सिंपल वर्ड कह सकते हैं, कॉमन वर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने नाम का एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं अगर आपने अपने नाम पर ही चैनल का नाम रखना है तो। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने साथ में बिलोगिंग भी सीखी होती है, ठीक है, बिलोगिंग, बी फॉर बिलोगिंग, यानी कि जो आर्टिकल पर अपलोड करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उस पर जो है आर्टिकल्स अपलोड करके अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। तो अगर आपका इरादा है कि आपने अपने चैनल के साथ जो है अपनी वेबसाइट भी स्टार्ट करनी है, आपने ब्लॉगिंग भी करनी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो एक दफ़ा डोमेन नेम चेक कर लें। अब डोमेन नेम क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है कि आप जो है जिस अ, मतलब के जिस नाम पर जो आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, उसको आप डोमेन कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में। अब आपके चैनल का नाम है 90s मेंटोर, ठीक है, तो ये है आपके चैनल का नाम या आपकी चैनल की डोमेन। अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी काम करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट का भी वही नाम रखें जो कि आप अपने चैनल का नाम रख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ऑडियंस होगी यूट्यूब पर वो रीडायरेक्ट होगी आपकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जो व्यूज आपको मिलेंगे, आप वो ये कह सकते हैं या आप अपनी वीडियो पर 90smentor.com, ठीक है, लिख कर मतलब एक टैग लगा सकते हैं, जो भी आपकी वीडियो नहीं अपलोड होगी तो उस पर जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे वो आप उसको जो है वो हेडर में रखते हैं या ऊपर जो उसको नीचे जो है फुटर में रखते हैं। तो कहने का मतलब ये सिंपल अल्फाज में कि अगर आप वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं तो आप जो है होस्टिंगर की डोमेन नेम या कोई भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना चैनल स्टार्ट करना है और मैं 90s उसामा के नाम से अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या इस नाम से मेरे पास जो है वो डोमेन है होगी या नहीं होगी। तो देखें, 90susaama.com जो है वो डोमेन इनके पास मौजूद है और इसके चार्जेस है जो कि ईयरली है, तो यहाँ पर जो है इसको मैं परचेज कर लूंगा। अगर मेरे शर्त ये है कि अगर मैंने वेबसाइट पर काम करना है तो। अगर आपने यूट्यूब पर काम करना है, आपने वेबसाइट पर काम नहीं करना, तो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि उसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद चैनल हैंडल। चैनल हैंडल को आप सिंपल फास्ट में कह सकते हैं कि यूजर नेम, ठीक है, आपके चैनल का यूजर नेम आप इसको कह सकते हैं। अब यूजर नेम क्या होता है, यहाँ पर वो शो नहीं हो सकता क्योंकि जब हम चैनल बनाते हैं, चैनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही वो हमारे सामने शो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने सिंपल @ लगाकर जो है वो अपने नाम से चेक करना होता है, जिस तरह मतलब अपने मतलब मेरा जो चैनल है उस नाम से मैं चेक करना चाहता हूँ कि है या नहीं। तो अभी यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम रखना चाहूंगा तो मैं इसी को ही चैनल का हैंडल भी, मतलब ये मैं अपने चैनल का हैंडल रखना चाहूंगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें, @HBA सर्विसेज, ठीक है। अब HBA सर्विसेज जो है यहाँ पर पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक ही था जो है हैंडल। अब ये किसी और को नहीं मिल सकता। HBA सर्विसेज 123, HBA सर्विसेज 213, यानी कि कुछ भी साल लिखा हुआ आ सकता है लेकिन इस तरह से ये नहीं शो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इसकी भी तस्दीक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप 14 दिन के अंदर सिर्फ 2 दफा इसको चेंज करते हैं, तीसरी दफा आपको चेंज करने की परमिशन नहीं मिलती, फिर ये ब्लॉक हो जाता है और 14 दिन के बाद ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही आपके चैनल का नाम में भी होता है कि 14 दिन के अंदर आप जो है वो सिर्फ 2 दफा अपने नाम को रख कर दोबारा चेंज कर सकती है। इसके अलावा इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, 14 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है। ठीक हो क्या। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वीडियो के लिए यूज होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान ये किसी भी चैनल का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। ये चैनल का नाम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड कहते हैं उस वर्ड को जिस पर लोग सर्चेस करते हैं और जिस पर लोग वीडियोस बनाते हैं। कीवर्ड को आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक सवाल है जिसका जवाब हमें यूट्यूब से लेना होता है, ठीक है, और उसके जवाब में लोग
क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको हम कीवर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ऑल इन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको चैनल शो नहीं होगा। सिंपल क्या हो रहा है, आपको वीडियोस यहाँ पर शो हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपने अपने चैनल का नाम ऐसा कीवर्ड यूज, अपने चैनल के नाम पे इस तरह के कीवर्ड्स नहीं लगाने, कीवर्ड्स के तौर पर चैनल का नाम नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के बिल्कुल ये खिलाफ है। और यूट्यूब की जो पॉलिसीज होती हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है। अगर आज आप बच जाते हैं तो एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, आप इतना काम करते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होने पे चला जाता है और आपका वॉच टाइम सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन की अप्लाई करते हैं तो उस वक्त यूट्यूब की नजर में वो चैनल आ जाता है, तो यूट्यूब उसको फिर जो है वो मतलब टाइम बिल्कुल नहीं लगाता, सेकंड लगाएगा और आपका चैनल उड़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब की पॉलिसीज को हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ठीक है। तो आपने कभी भी इस तरह के कीवर्ड्स अपने चैनल के नाम में नहीं रखने, ऑल इन अर्निंग इन पाकिस्तान, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि फनी वीडियोस। अब फनी वीडियोस ये भी एक कीवर्ड है। हाँ, आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप जो है वो मैं कहता हूँ अर्निंग विद उसामा, या अर्निंग विद उसामा। तो आप इस तरह से चैनल का नाम रख सकते हैं। हाँ। क्यों इस तरह से रख सकते हैं या कैसे रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें, अब वो कीवर्ड यूज नहीं हो रहा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है वो अपने चैनल का नाम यूनिक बना लिया है। तो ये कोई भी कीवर्ड नहीं है, बल्कि अब अर्निंग में तो सामा तो कोई भी मतलब लिखकर सर्च नहीं करता ना, हमारे कॉमन सेंस की बात है। कभी आपने लिखकर सर्च किया अर्निंग विद उसामा या अर्निंग विद फला फला, इस तरह थोड़ी कोई भी सर्च नहीं करता। तो यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम जो है वो सर्च मतलब अपने चैनल का नाम ये रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हो गई हैं कि आपने अपने चैनल का नाम यूनिक रखना है, यूनिक रखने का, यूनिक के चक्कर में आपने ये नहीं करना कि आप अपने चैनल का नाम इतना मुश्किल रख दें कि किसी को डिक्शनरी में जाकर देखना पड़ेगा आपके चैनल का नाम का मतलब क्या है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको बोलने में भी आसानी हो, चाहे अगर मैं आपका चैनल का नाम प्रोनाउंस करना चाहता हूँ, किसी को बताना चाहता हूँ, मुझे आपके चैनल पर कोई वीडियो अच्छी लगी है, या मैं किसी को आपके चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, या आप अपना चैनल किसी को बताना चाहेंगे, तो आप उसको क्या बताएंगे? मतलब 5-6 वर्ड्स मिलाकर बताएंगे, या एक सिंपल वर्ड या 2 वर्ड ऐसे बताएंगे जो कि उसको समझ भी आए। ठीक है। तो इजी टू प्रोनाउंस यानी कि बहुत आसान हो, बोलने में भी आसानी हो, ठीक है, और यूनिक भी हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसान रखते हैं और आप कहें कि जो है ये सर्च में क्यों नहीं आ रहा, तो वो कभी भी सर्च में नहीं आएगा। यूनिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेम चैनल नेम। अब काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपको मिलाकर चैनल का नाम पता चल गया, आपने चैनल का नाम फिक्स कर लिया, आपने जो है कहा बस यही चैनल है, इसी पे मैं लॉक करता हूँ, यही मैं अपने चैनल का नाम रखूंगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप यूट्यूब पर जाएंगे, सिर्फ 1 या 2 चैनल, चले एक चैनल है, ठीक है, तो जो आपने नाम रखा उसी नाम पर एक चैनल बना हुआ है, सेम उसी नाम से बना हुआ है, लेकिन उस चैनल पर 2 चीजें आपने चेक करनी होती है। क्या क्या चेक करना है? आपने पहला ये देखना है कि उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। ठीक है। उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? अगर उसके सब्सक्राइबर्स जो है वो, अगर उसके सब्सक्राइबर्स जो है वो 500 है, ठीक है, 500 या इससे ज्यादा। और दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, दूसरा आपने ये देखना है कि उस पर जो है वो लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा है या नहीं, यानी कि रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहा है या नहीं। 2 चीजें आपने लाजमी तौर पर देखनी है। अगर वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, 2 महीने गुजर चुके हैं उसने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स 500 है या इससे ज्यादा है, तो आपने वही नाम चुप करके अपने चैनल का रख लेना। क्यों? क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कि वो रेगुलरली कंटेंट क्रिएटर नहीं है और यूट्यूब की नज़र में उसका चैनल बिल्कुल ख़त्म है। यूट्यूब कभी भी उसकी कोई भी वीडियो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा जब तक वो जो है रेगुलर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यूट्यूब पर जब भी आपने काम करना है तो आपने रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते जाना है। बहुत सारे लोग होते हैं वो एक हफ्ता वीडियो अपलोड करते हैं, इवन एक महीने अपलोड करते हैं और वो थक जाते हैं। तो यूट्यूब पर जो थक जाता है तो वो यूट्यूब पर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो यही है कि आपने रेगुलरली कम से कम 3 महीने 4 महीने लगातार वीडियोस अपलोड करनी है, और तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट लोग देख रहे हैं, आपका कंटेंट आगे चल रहा है,
लोगों को रिकमेंड यूट्यूब कर रहा है या नहीं। उसके बाद फिर आप कोई फैसला लें कि अगर आपका कंटेंट नहीं चल रहा तो आप अपना कंटेंट चेंज कर दें, ठीक है, या अपने चैनल का नाम चेंज कर दें, वो बाकी चीजें बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि सब्सक्राइबर्स 500 हैं या इससे ज्यादा है, ठीक है। अगर 500 है तो आप तब भी यूज कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो यही है कि आप रेगुलरली कंटेंट अपलोड करें। ये 500 सब्सक्राइबर जो है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी जो है ना वो वैल्यू नहीं है यूट्यूब की नज़र में। और दूसरा ये, अगर आप वही काम दोबारा से कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने चैनल का नाम सोच लिया है, समझ लिया है, अब आप अपने चैनल का नाम रखने जा रहे हैं, लेकिन आपने आखिरी दफा जब मतलब जो है वो फिल्टर लगाया, या फिर आप अभी जो है यूट्यूब पर आए हैं और आपने देखा कि सिर्फ एक ऐसा चैनल है जिस पर जो है वो तकरीबन 200 सब्सक्राइबर्स है, ये चले 250 कर ले, उस पर 250 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर ले। अगर वो रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा है तो आपने फिर उस चैनल के नाम को नहीं छेड़ना, आपने एक नया नाम सोचना होगा दोबारा से। क्योंकि रेगुलरली वीडियो जो अपलोड करता है, पता नहीं चलता, अभी नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, कभी ना कभी उसकी कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब उठाकर जो है वो मतलब उसको वायरल कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर आपने नो करना है, आपने अगेन को नया नाम सर्च करना है, आपने इन जो है वो स्टेप्स को फॉलो करना है, और उसके बाद जो है आपने अगेन से एक नया नाम अपना यूज करना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने चैनल का नाम सर्च करते हैं, कैसे कैसे कौन कौन चीज़ें आपने देखनी होती है, क्योंकि ये बहुत ऐसी मतलब है तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, फिर वो बाद में यही कहते हैं, उनका यही गिल्ला होता है कि हमारा चैनल सर्च में नहीं आता, सर्च में नहीं आता। तो सर्च में तभी नहीं आता, पहली बात तो ये है कि आपका चैनल का नाम यूनिक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो अपने चैनल की ऑफ पेज एसईओ नहीं करते। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है तीसरा ये कि आप बस